नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज ज्ञानवापी विवाद में इस्लामिक संगठन पीएफआई की भी एंट्री हो गई है। पीएफआई ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर ज्ञानवापी से लेकर मथुरा के ईदगाह को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। पीएफआई ने कहा है कि ज्ञानवापी और ईदगाह मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसके पीछे नीयत ठीक नहीं है। पीएफआई ने सिर्फ वजूखाना जहां शिवलिंग मिलने की बात सामने आई उसे सील करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दिया, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को प्रतिरोध करने के लिए उकसाया भी गया है, यह भी कह दिया। इसका असर भी दिख रहा है। आज जुमे की नमाज के लिए भारी तादाद में नमाजी ज्ञानवापी पहुंचे। पीएफआई का नाम शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शनों में भी सामने आ चुका है और अब वो आज फिर जो है वो पूरा माहौल बना रहा है कि ये जो हो रहा है ज्ञानवापी के अंदर वो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, ये जो हो रहा है मथुरा में वो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है और बीजेपी करवा रही है। भाई पूरा मामला अदालत में, सब कुछ अदालत में। तो फिर अब जो हो रहा है वो कैसे देश के संविधान के मुताबिक नहीं है। अदालत जो कर रही है, जो सुनवाई कर रही है, उसमें एक एक सबूत, एक एक साक्ष्य सामने रखा जा रहा है। लेकिन यहां भी वही एंगल उठाकर ला दिया गया कि मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ हो रहा है और मुसलमानों को दबाने की, भड़काने की कोशिशें हो रही। ऐसे में आज के सवाल है कि क्या ज्ञानवापी में मंदिर बनने से पीएफआई रोक देगा? ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को पीएफआई भड़का रहा है। ज्ञानवापी हिंदू पक्ष से पीएफआई का प्रतिरोध प्लान है क्या? और काशी मथुरा को शाहीन बाग बनाने की साजिश है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद वकील जुड़ रहे हैं। सोहन लाल आर्या थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो याचिका करता है। मुफ्ती मंजूर जियाई थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इस्लामिक स्कॉलर। और बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले, अभी भी इस वक्त भी ज्ञानवापी मामले में जो सबूत पक्षकारों को दिए जा रहे हैं उसको लेकर वहां कार्रवाई चल रही है। लेकिन रिजवान भाई, जो ये कहा जा रहा है पीएफआई की तरफ से कि इस देश में मुसलमानों पर एक और अत्याचार, मथुरा, ज्ञानवापी सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, उनको प्रतिरोध करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब मुझे यह बताइए कि जब एक एक चीज का सबूत रखा जा रहा है, कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, तो यह मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने जैसा कैसे हो गया जब सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जहां तक की नियत की बात है, जो उनके बयान में ये आया है कि नियत ठीक नहीं है, जो पूरा हो रहा है कार्यक्रम या जो पूरी मुहिम ये चल रही है। देखिए, नियत किसकी ठीक नहीं है ये बहुत पहले पता चल गया था, जब सर्वे करने वाली टीम पहुंची थी और मस्जिद के अंदर 1000 आदमी मिला था। सर्वे टीम को वापस जाना पड़ा था, फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, वहां से घूम के फिर सर्वे और वीडियोग्राफी पूरी होती है। तो नियत उसी दिन पूरे देश को पता चल गई थी, सबको पता चल गई थी कि आदमी जब अपनी आंखें बंद करता है उसे पता चल जाता है कौन सच्चा है और कौन झूठा। और आने वाला वक्त ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं, आपको भी मालूम है कि वीडियोग्राफी जो आने वाली है उसमें चौंका देने वाले एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, जो पूर्णतः निसंदेह सनातन संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं, ना कि इस्लामिक संस्कृति से। अब वो एक अलग बात है कि पिछले 3, 4, 5 दिन में आप भी जानते हैं एक नया नरेटिव सेट किया जा रहा है इंडो इस्लामिक कल्चर का, इंडो अरबिक कल्चर का, कि साहब उस जमाने में तो जब ये दोनों कल्चर का संगम हो रहा था तो ऐसे बहुत सी ऐसी मुस्लिम इबादत गाहें थी जहां पर हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति से मिलती जुलती चीजों को वहां पे दर्शाया जाता था। बहुत अच्छी बात है। 4-5 मस्जिदें हमको और दिखा दीजिए, हिस्टोरिकल फैक्ट दिखा दीजिए, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट दिखा दीजिए जहां ये लिखा हो इस तरह के संगम के बारे में, तो हम आपकी बात पर यकीन करना शुरू करेंगे। और अगर ये वाकई एक इंडो अरब या इंडो इस्लामिक कल्चर था और उसका एक संगम था, तो इस खूबसूरत संगम को सुशांत भाई पता नहीं किसकी नजर लग गई और ये संगम अब अंधकार में चला गया, पीछे चला गया। मैं तो कहता हूं फिर से मस्जिदों में इसी तरह के स्वास्तिक खुदवाए जाएं, पेंट करवाए जाएं, त्रिशूल, डमरू, कमल,
कमल के बीच में कलमे लिखवाए जाएं, त्रिशूल पे ऊपर से नीचे तक कलमे लिखवाए जाएं, तो उसी कल्चर को, अगर ये इंडो इस्लामिक कल्चर है तो इसको आगे बढ़ाएं, ये छोड़ क्यों दिया? तो बड़ी अच्छी बात है भाईचारे के लिए। जियाई साहब, सब कुछ अदालत में है, अदालत भी बराबरी से चीजें सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई आप देख लीजिए, 7/11 का भी मामला बनता है तो वो भी देख लीजिए, मेंटेनेबिलिटी है या नहीं है वो देख लीजिए, सबूत सबको दिए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी जो कह रहा है वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? और पीएफआई ये भड़का नहीं रहा मुसलमानों को कि भाई आप देखिए क्या हो रहा है, मथुरा में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, हमारी ये हर मस्जिद पर ये हो रहा है। भाई हिंदू भी कहेगा हमारी आपकी मस्जिद तो बात की बात है, पहले तो ये मंदिर है, तो फिर हिंदुओं को भी भड़काने वाले लोग सामने आ जाएंगे। शान भाई, आपने बहुत ही सही कहा। और मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से पीएफआई हो या कोई और संगठन हो, यकीनन सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत जोर से सख्ती के साथ ऐसी चीजों की निंदा करता हूं, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हो और किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो। ऐसी चीजों पर कभी भी ऐसे लोग जो अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं या कुर्सी पाने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी राजनीतिक चमकाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का मुकम्मल बहिष्कार होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए और दोनों समुदाय को मिल करके करना चाहिए। क्योंकि ये मसला जब हमारा और मस्जिद पक्ष का और हिंदू पक्ष भाइयों का जो मस्जिद पक्ष का है, ये एक ऐसा मसला है जो मुल्क में सदियों से चला आ रहा है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम के साथ चला आ रहा है। लेकिन मसला यह है कि ये मसला कोर्ट में है और जब कोर्ट में कोई मसला होता है तो कोर्ट का सम्मान करते हुए हम सबको इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए कि जब मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, मुल्क में एक कानून की किताब है, तो उस कानून की किताब को अपने गले से लगा करके रखना चाहिए और किसी किस्म की भद्दी टिप्पणी करने से हम सबको परहेज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी जमात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हो। और ऐसे सख्त एज अ मुफ्ती मैं जिम्मेदारी के साथ ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन की निंदा करता हूं जो लोग इस पर अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। बात दरअसल ये है कि देखिए, इनको आखिर इस पर कदगन सरकार क्यों नहीं लगाती? ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें बहुत सारी हैं जिस पर सरकार को चाहिए कि कदगन लगाएं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को उनके जो उनके आखिरी लफ्ज हैं, जो उनके अल्फाज मैंने सुने हैं और जिस तरीके से बातें हुई हैं, ऐसे लोगों पर फौरी कदगन लगना चाहिए। किसी किस्म का आप कह रहे पीएफआई बैन हो जाना चाहिए? नहीं, बैन होना ना होना यह सरकार इस पर तय करेगी, लेकिन अगर कोई गलत अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करता है या कोर्ट पर गलत तरीके से टिप्पणी करता है तो फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई क्या होगी, बेशक बेहतर कार्रवाई, वो सरकार उस पर गौर करेगी। बिलाल खान, आपके हिसाब से पीएफआई जो कह रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मुसलमान खतरे में, ये सारी बातें, इसको लेकर मुसलमान भी यही सोच रखता है? और ये अकेले पीएफआई नहीं है, इससे कुछ मिलती जुलती बातें ओवैसी साहब भी बहुत को एक बार कह चुके हैं। देखिए, पीएफआई कोई ये नहीं है कि मुस्लिम हमारे देश के मुसलमानों का पक्ष रखने वाला कोई ऐसा संगठन है। ये पीएफआई एक अलग चीज है, इस पे हम लोग नहीं चलते कि हम पीएफआई ने क्या कह दिया क्या नहीं। लेकिन आज पूरा देश और पूरी दुनिया समझ रही है जिस तरीके से आस्था के नाम पे सियासत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। वो पूरा देश और पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के खासतौर जो सेकुलर लोग हैं वो सब समझ रहे हैं। जो असल के मुद्दे हैं उनसे भटकाने की राजनीति चल रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि भाई आप ये मामला कोर्ट में, कोर्ट पहले तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का जो मामला है वो डिस्प्यूट तो है नहीं। इस पे यहाँ नमाज कम से कम 200-250 साल पहले से नमाज हो रही है। यहाँ पे कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया, यहाँ कोई इस तरीके की कोई शिवलिंग रख दिया गया, वो पहले कोई शिवलिंग थी। या फिर हम सम्मान करते हैं, शिवलिंग का भी सम्मान करेंगे, वजू खाने का, जमात का, नमाज का, मस्जिद का, सबका सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक विचारधारा का नहीं है कि एक विचारधारा को आप टारगेट कर दो, दूसरी विचारधारा को गाली बक दो। हम ऐसे भी नहीं करेंगे। ये मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, ये आपको कैसे पता चला? ये नहीं, ये आपको कैसे पता चला ये बताइए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद तो बहुत सारे प्रमाण हैं। बहुत सारे क्या प्रमाण है बताइए? अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में अभी जज ने कुछ नहीं कहा। आप औरंगजेब के जमाने का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, यूपी सरकार का गजेटियर पढ़ लीजिए, आप दूसरे एविडेंसेस पढ़ लीजिए। आप ये बताइए वहां कभी मंदिर नहीं था, इसका क्या सबूत है आपके पास? मैं बता रहा हूँ, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी पर आके कल केस कर दें। आप कह रहे हैं कि कोर्ट में हम डाल रहे हैं और ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं, कोर्ट भी उस चीज को देखेगा ना। अरे भाई कोर्ट देखेगा, मैं कह रहा हूँ हिंदू पक्ष तो 10,000 सबूत रख रहा है। आप एक सबूत गिनाइए कि वहां मस्जिद के अलावा कभी कुछ था नहीं। आप बताइए, मैं सुनने को तैयार हूं। इस जगह इस इतिहास के पन्ने में लिखा है, आप बता दीजिए।
नहीं, कौन से इतिहास के पन्ने में, आप भी बता दीजिए। मैं आपको, आप मुझसे क्वेश्चन आप कह रहे हैं 250 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, आपकी उम्र 250 साल तो मुझे नहीं लग रही, वो भी आपको इतिहास के पन्ने से ही पता होगा कि 250 साल से नमाज पढ़ी जा रही है। तो वैसे ही बताइए कि वहां कभी मंदिर नहीं था और ये मस्जिद जो है वो खाली जगह पर बनी, इसको बताने वाला कोई तो एक पन्ना बताइए। मैं सारे पन्ने बताने को तैयार हूँ, बताइए। रखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ ये वक्फ की भी जमीन थी, जो ज्ञान सिंह राजा थे, उन्होंने इसको वक्फ किया था। अरे ये वक्फ की जमीन नहीं है सर, आप 1937 का ऑर्डर पढ़ लीजिए। हमारे सुनिए, पुरानी आपने कौन सा, आपने मंदिर तोड़ रहे हो, किसने देखा ये बताइए। वहाँ पे बहुत सारी, वहाँ पे मंदिर थी, बराबर में मंदिर है, वहाँ पे उसके भी बहुत सारे ऐसे अजीब भी मिल जाएंगे। बहुत सारी मस्जिद हैं जिसमें मंदिर के कुछ तस्वीर लगेंगे, ऐसी तस्वीरें लगेंगी जैसे मंदिर है, लेकिन वो मंदिर नहीं है। ऐसे कौन सी मस्जिदें हैं जहां पर आप, बनारस के 2-4 और मस्जिद बताइए जो आपको लगेगा मंदिर हैं। वो जो देगा वो सब अपने वहाँ पे जो मेन एविडेंस होंगे उसके हिसाब से फैसला देगा। तो अभी तो आप कह रहे थे आप गिनाने वाले हैं, कौन से एविडेंसेस हैं जो बताएंगे मस्जिद ही थी और कुछ नहीं था? एक गिना नहीं पाए आप। मैं गिरा रहा हूँ आपको, सुनिए। वहाँ पे कितने सालों से नमाज हो रही है, कितना आप बताइए। वहाँ वजी खाना कितने सालों से जलाने के लाइट, आप बताइए ना। अरे भाई मुझे ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं 250 साल से हो रही है, आप कह रहे हैं 250 साल से नमाज हो रही है, मैं कह रहा हूं 450 साल से हो रही होगी, लेकिन कोई इतिहास का पन्ना, कोई प्रूफ बताएंगे? कोई बिलाल खान बैठ के टीवी पे कह देगा 250 साल से नमाज हो रही है, 250 साल से कोई मेरे घर पर आकर नमाज पढ़ने लग जाएगा तो वो घर मस्जिद थोड़ी हो जाएगी, वो मेरा घर रहेगा। आप भी कोई आपके कहने से वहां पे वो, अरे भाई तर्क से बात कीजिए ना, मैं आपसे तर्क पे बात कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं यूपी सरकार का गजेटियर है, 1937 का कोर्ट केस का ऑर्डर है, आप उठाकर देख लीजिए, औरंगजेब के जमाने का लिखा हुआ इतिहास है। अरे भाई पीटर मुंडी जो बहुत पुराना ट्रैवलर था, उसकी लिखी हुई किताब है, तस्वीरें हैं, सब कुछ है। आप मुझे ऐसा कोई एविडेंस बताइए। कोई बिलाल खान बैठ के कह रहा 250 साल से नमाज पढ़ रहे थे इसलिए वो मस्जिद है और कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी चलता है। रिजवान अहमद क्या हवा में बात करने से बात चलेगी? रिजवान अहमद तो आपकी भी नहीं मानेंगे, आपको देश के प्रधानमंत्री। अरे भैया मैं अपनी मानने कह ही नहीं रहा, मैं तो सबूत रख रहा हूं। आपको बात नहीं समझ में आ रही, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं? रिजवान अहमद भाई, तो पढ़े लिखे तो आप भी सुशांत भाई देखिएगा जरा, फेडर पे नजर रखिएगा। हाँ, मैं सुशांत भाई ये कह रहा हूं, हाँ। भाई ने वही तो बात बोल दी जो मैं बोलना चाह रहा था। मैं बोलना चाह रहा था कि भैया 10, 20, 50 लाखों मस्जिद हैं हिंदुस्तान में। बोल लूं, पूरे हिंदुस्तान में ये डमरू, कमल, त्रिशूल, घंटी वाली और कोई मस्जिदें भी तो दिखा दो ना। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं बोल रहा था पहली बात। अब बोल दिया बहुत मस्जिदें हैं, आपने पूछ लिया कहां हैं तो भाई साहब चुप हो गए। दूसरी बात, सुशांत भाई बड़ा अफसोस होता है एक बात से, दुनिया में चाहे हागिया, चाहे सोफिया मस्जिद हो, ठीक, ये कमबख्त एक बात समझ में नहीं आती, बोलते हुए हंसी भी आती है और शर्मिंदगी भी होती है। ये कमबख्त हमेशा मस्जिद में, किसी मंदिर के, किसी गिरजाघर के, जैसे सोफिया मस्जिद है, मस्जिद ही में इन चीजों के निशान क्यों मिलते हैं? आज तक कोई मंदिर ऐसा नहीं मिला जिसमें मस्जिद के निशान मिल रहे हो, कोई चर्च ऐसा नहीं मिला जिसमें मस्जिद की छाप हो। यह हमेशा उल्टा क्यों होता है ये समझ ही नहीं आता। हमेशा मस्जिद में कुछ ना कुछ चीज घुसी हुई होती है। अच्छा रिजवान साहब, लिस्ट बना के दीजिए, आप जितनी भी मस्जिद हैं वहाँ पे लिस्ट बना के दीजिए। आप बहुत मुस्कुराते हैं, आप बताइए, आप मुझे लिस्ट बना के दीजिए कौन कौन सी मस्जिद है जिसमें मस्जिद को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। आप मुझे बता दीजिए, आपके हिसाब से चलेंगे। आप बहुत बड़े बेटा, जानते हो तरक्की कहाँ है? जानते हो तरक्की कहाँ है? जानते हो तरक्की कहाँ है? जानते हो इस्तांबुल कहाँ है? सोफिया मस्जिद का इतिहास पढ़ लेना, सोफिया मस्जिद का इतिहास पढ़ लेना जाके, ठीक है? शो के बाद अब कहोगे हमें तरक्की से क्या मतलब? अब कहोगे हमें तरक्की से क्या मतलब? तो आपको किस चीज से मतलब है? या देश से मतलब है ना? देश की बात करिए। देखिए बिलाल खान साहब, देखिए कायदे की, फैक्ट पे बात कीजिए। ऐसे हवाई वाली डिबेट हम लोग नहीं करते हैं। आप अगर आप आए हैं, आपको बुलाया गया है, कायदे की बात कीजिए, कुछ फैक्चुअल रखना है रखिए, कुछ
तार्किक रखना है रखिए, सिर्फ आप ईंट पत्थर भेज दीजिए, ये सब बात हमारे यहाँ नहीं होती, सब पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो उस हिसाब से बात कीजिए। सोहन लाल जी, अब इस पूरे मामले में पीएफआई का एंगल आ गया और पूरी कोशिश ये हो रही है, अगर देश की बात होनी है, ये बिलाल खान का आवाज कम कीजिए। रिजवान भाई आप कंप्लीट करें, फिर मैं दूसरों पे जाऊं। सुशांत भाई, हाँ सुशांत भाई, मुझे पता था जब कोई भी आप अफगानिस्तान, बाहमियान या कहीं की बात करोगे तो बंदे कहेंगे देश की बात करो। अगर देश की बात करनी है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को गोद काहे लेके बैठे हो? तो पैलेस्टीन को, अल-अक्सा मस्जिद को गोद काहे लेके बैठे हो? फिर उसके लिए दिल क्यों धड़कता है तुम्हारा? नहीं, वो तो सारा धड़कता ही है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, मैं तो केस पर हूं, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं, और वो फैक्चुअल बात ये है कि हिंदू पक्ष ने तमाम सबूत रखे हैं कि भाई ये है, ये है, ये है। वो कोर्ट में चलेगा नहीं चलेगा अलग बात है। मुस्लिम पक्ष ने कोई सबूत नहीं रखा है कि यह मस्जिद के अलावा कभी कुछ नहीं था। उनका बस एक ही तर्क है कि 91 का एक एक्ट है, उसके हिसाब से आप इसको कुछ और कर नहीं सकते, आप इसको बदल नहीं सकते। सबूत पे बात ही नहीं हो रही। सोहन लाल आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए। सोहन लाल जी, मुझे ये बताइए, आप तो याचिका करता है, आप कोर्ट में मौजूद रहते हैं जब केस पे सुनवाई होती है, मुस्लिम पक्ष ने अभी तक कोई सबूत रखा है कि वहां मस्जिद के अलावा कभी कुछ नहीं था? और आप तो बनारस के हैं, मुझे बताइए आपने बनारस में कितनी मस्जिदें देखी हैं जहां अंदर त्रिशूल भी निकल आए, जहां स्वास्तिक भी निकल आए, जहां शिवलिंग निकलने का दावा भी हो जाए? अभी तक माननीय पीएफआई के जो बैठे हुए सज्जन शायद उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। मैं 95 से जो है याचिका करता रहा हूं, और सारी के सारे तथ्य जो है इस ज्ञानवापी महज जिद कर रहे हैं, मस्जिद नहीं कर रहे हैं, महज जिद है ये, जो कि 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने हमारे देवाधिदेव मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया। और मस्जिद का निर्माण यह हमारे मंदिर के अवशेषों और मलबों से किया है। इस मस्जिद के एक एक शिलाखंड, एक एक सब जो मंदिर के हैं, एक एक पहचान मंदिर की, चाहे ओम हो, चाहे डमरू हो, त्रिशूलों की कतार, घंटियों की कतारें, यहाँ तक कि जो है कमल पुष्प की कतार, कितने गिनाए, एक नहीं दो। और प्रमाण बता दें, हम तो इस जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसको ज्ञानवापी मस्जिद कहना ही नहीं चाहिए। ज्ञानवापी तो ज्ञान की कूप है, लेकिन मस्जिद लोग जान नाम जोड़ देते हैं। मैं उसके पीछे रहता हूँ, पीछे आरएसएस की शाखा लगती थी। पहले क्या है कि वहाँ एक आम रास्ता हुआ करता था, हम लोग छोटे से थे, शाखा लगती थी या खेलते थे कबड्डी, हम लोग मस्जिद में जाके पानी भी पिया करते थे। उस समय मस्जिद में नमाज नहीं करते। 84 का बता रहा हूँ सर जी, मस्जिद में नमाज पढ़ने कोई आता होता नहीं था, शायद भूले भटके। वो भाई साहब तो कह रहे हैं 250 साल से नमाज पढ़ी जा रही है वहां मस्जिद में। यह तो 90, अरे भाई साहब तो ऐसे ही मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके स्मरण शक्ति को प्रणाम करता हूं, उनके सोचने की क्षमता को प्रणाम करता हूं। और क्या प्रणाम करते हैं, अल्लाह उनको नियामत बख्शे, हजारों साल तक वो इसी तरह जो है उनकी ज्ञान शक्ति बनी रहे। और माननीय न्यायालय में मुस्लिम समाज एक भी पक्ष नहीं रखा, सिर्फ ये कहते हैं वर्ष धर्म स्थल विधेयक 1991, और बता दें कि इस पर लागू भी नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? धर्म स्थल विधेयक धारा संख्या 3, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के जमीन को अधिग्रहित नहीं कर सकता है। और धारा 4 के तहत यह स्पष्ट कहा गया है, कोई भी धर्म स्थल जो कि 1947 के पूर्व यदि 100 साल पूर्व तक है जो है तो वह भी धर्म स्थल विधेयक के लागू नहीं लागू होता। और दूसरी चीज, इस बार जो अभी माननीय ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी जो बहस चल रही है, उसमें जो है अभी जो कल की बात, वो 2 घंटे माननीय जिला जज के यहाँ 2 घंटे तक अपनी बात रख रहे थे। आश्चर्य हो रहा था और हैरत भी हो रहा था, और हमें बड़ा अच्छा भी लग रहा था। क्या कि माननीय जिला जज ये पूछ रहे थे कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मिला है कि आपकी बात पहले सुनी जाए। आपकी पूरी 2 घंटे हो गया, क्या आप और कहेंगे तो कहें, अगर और कहते तो और सुन लेंगे। तो 30 तारीख को पुनः मुस्लिम समाज को जो है सुनने की बारी है। कहीं आप पूरी बात कह लीजिए, भले 2-3 दिन लग जाए, तब हिंदू पक्ष की बारी होगी। उन्होंने क्या बात रखा, कहे श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार, वह जो है आदि विश्वेश्वर के दर्शन पूजन के अधिकार के बारे में हस्तक्षेप किए कि यह इसको टाइटल शूट यह होता ही नहीं। और बतला दें, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति माननीय चंद्रचूड़ जी स्पष्ट माननीय न्यायालय में कहे हुए हैं कि यह तो दर्शन पूजन का अधिकार है देश के किसी भी व्यक्ति। रिजवान भाई मुझे एक बात बताइए, इस देश में कि अभी जो सोहन लाल जी कह रहे हैं
कि कोई सबूत नहीं रखा जा रहा, फिर भी मुस्लिम पक्ष को बराबर तक मौका दिया जा रहा है कि आपको भी सुना जाए। इस बार भी मुस्लिम पक्ष को पहले सुना जा रहा है और 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की बात को 2 घंटे में, 3 घंटे में कहो तब भी सुना जा रहा है। बावजूद इसके कोई ओवैसी, कोई पीएफआई, कोई दूसरे ऐसे नेता क्या ये माहौल बना रहे हैं कि एक सेंटिमेंट बन जाए कि अगर ये बदला गया तो देश जलने लगेगा और इसीलिए जो है वो फैसला रुके, और क्या इस बिना पर फैसला रुक सकता है? नहीं, देखिए, इस वक्त ये बात मैंने पहले भी आपके साथ आपके शो में बोली थी। इस वक्त ये आर्गुमेंट कोर्ट में एक्चुअली हो नहीं रहा है कि ये मंदिर है या ये पूरा मस्जिद है। ये आर्गुमेंट नहीं हो रहा है। ये आर्गुमेंट इसके बाद एक पिटीशन फाइल होगी, उस स्टेज में आएगा। इतना जरूर है कि जो साक्ष्य अभी सुनने को मिल रहे हैं और बड़ी ऑथेंटिक इनपुट है, आपको मालूम है ये बात, बड़ी ऑथेंटिक इनपुट है कि बिल्कुल साफ साफ कलाकृतियां वीडियोग्राफी में देखी जा सकती हैं। यह एक बड़ा मजबूत आधार बन सकता है आगे जाके कि इस पूरे प्रांगण का आर्कियोलॉजिकल सर्वे पूरा निरीक्षण करे। और दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष को, जो अभी हमारे भाई साहब बैठे हैं, उनका मैं नाम मिस कर गया, उस दिन हमारे साथ उसमें थे वो पाठशाला में, सोहनलाल कि मुस्लिम पक्ष का डिफेंस क्या है, इनकी रक्षा नीति, सोहनलाल जी, इनकी रक्षा नीति क्या है, यही मुस्लिम पक्ष को नहीं पता। कभी कहती है सन 47 के बाद देश आजाद हो गया, इस बवाल को क्यों उठा रहे हो। कभी कहती है 1991 का हमको प्रोटेक्शन है। कभी कहती है कि साहब ये वर्जिन लैंड पे बनी है। कभी कहती है कि साहब ये इंडो इस्लामिक संस्कृति है जो मस्जिद में कलाकृतियां हैं। अरे भाई, हम मुसलमान बड़ी शान से हदीस की किताब उठाते हैं, ये सारी रखी हैं 8000 हदीस, और सही मुस्लिम की अंदर रखी है 9000 हदीस, माशाल्लाह 16000 हदीस पढ़ी हैं। हर 2 मिनट में हम हदीस उठा के बैठ जाते हैं, देखो हदीस में ये लिखा है। अरे वो हदीस तो लाओ ना, जहां पर यह लिखा है कि मस्जिद में गैर इस्लामिक कलाकृतियां बन सकती हैं, हदीस लाओ ना, कुरान शरीफ की आयत लाओ ना। अब कह दोगे हदीस से क्या मतलब, ये तो भारत का कल्चर था, मतलब जब चाहोगे जो चाहोगे बोल दोगे। हदीस लाओ, वो हदीस लाओ जहां ये लिखा है कि मस्जिद में गैर इस्लामिक कलाकृतियां बन सकती हैं, और अगर ऐसी हदीस नहीं है तो ये मस्जिद मकरू है, ये मस्जिद हराम है, इस मस्जिद में नमाज कबूल नहीं हो सकती। क्या कोई ऐसी आप बात कह सकते हैं, वो हदीस बता सकते हैं जिसमें ये लिखा हो कि अंदर त्रिशूल, स्वास्तिक सब बन सकता है? बिल्कुल नहीं सुशांत जी, बहुत ही आपके चैनल पर जब गुफ्तगू होती है तो पूरी दुनिया के लोग इसे सुनते हैं और बहुत अलग तरीके से सुनते हैं। जो बातें हो रही हैं, मैं तो पहले सोहनलाल साहब ने जो बातें कही हैं, तो मैं सोहनलाल जी को 2 बातें और कहना चाहूंगा। बाबा जी, आपने कहा था बाबा मिल गए, और आज मैं उस फोटोग्राफर को सुन रहा था जिस फोटोग्राफर ने कहा कि ऊपर से छेद है और नीचे से एक रास्ता भी है पानी निकलने का या चढ़ने का। वो उसको अभी तय होना है चढ़ने वाला है या निकलने वाला है। दूसरा, पे सिर्फ 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का होल है, आज वो 63 पर तैयार हो गए। तो आने वाले दिनों में बाबा जी, अगर वो वजू खाने में वो फव्वारा साबित हो गया तो कैसे आप एक पत्थर को शिवलिंग दुनिया में बदनामी का बाइस बनेंगे, ये सोचने वाली बात है। दूसरी, जियाई साहब, आपकी आवाज बार बार चली जा रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है, एक बार फिर बोलिए। मैं महाराज से कहना चाह रहा था कि महाराज, अगर इस तरीके की बातें जो आपने कही हैं, वहां पर अभी वकील साहब को मैं सुन रहा था जब वैष्णो जैन साहब ने कहा था कि 3 से 4 सेंटीमीटर का होल है उसके अंदर, साबित हो गया वहां पर कि 63 सेंटीमीटर का है। दूसरा ये है कि मैं आपके उस फोटोग्राफर को सुन रहा था जिस फोटोग्राफर ने वहां पर फोटोग्राफी की है, तो वहां पे सुनने के बाद पता चला कि ऊपर से छेद है और नीचे से भी एक होल है, शायद वो पानी आने का या जाने का, तो वो भी रास्ता दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर वो पत्थर ही साबित हुआ और वो फव्वारा साबित हुआ, कितनी बेइज्जती हो गया हमारे मुल्क की और हमारे उस शिव। अच्छा, मुझे ये बताइए नहीं होगी क्या? मंजूर भाई, कंप्लीट कर लो। जियाई साहब, एक बात बताइए कि अगर वो शिवलिंग नहीं फव्वारा साबित हुआ तो आप कह रहे हैं कितनी बेइज्जती होगी। मुझे बताइए कि अगर मस्जिद की दीवार पर साफ साफ स्वास्तिक बना दिखेगा और त्रिशूल बना दिखेगा, तब किसकी बेइज्जती होगी? मैं बता रहा हूं ना, मैं उसी पर आ रहा था।
दूसरे अहम पहलू की तरफ आ रहा था कि भाई साहब ने कहा कि कब से वो मस्जिद है, कब से नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पेपर है जिसके अंदर में तारीख हिंद के हवाले से मैं वो किताब के नोट कोट कर रहा हूं। उसके अंदर में लिखा है कि पिछले 200 साल से वहां पर इमाम है और इमामों के बाज़ाब्ता तौर पे वो नाम भी मौजूद है, किस इमाम ने कितने दिन इमामत की, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है और अभी कौन है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें मौजूद है। आप कहते हैं 84 में नमाज नहीं हो रही थी, कितनी गलत बातों को फैलाने से क्या फायदा हासिल है। आप भी वहीं के हैं और वहां के रहने वाले मुसलमान भी हैं जिन्होंने वहां पर नमाजें अदा की और अभी तक करते आ रहे हैं। तीसरा अहम पहलू जिसके बारे में आपने कहा कि यह बात हो सकती है कि वहां पर मस्जिद के अंदर में स्वास्तिक के निशान हो या हो सकता है कि वहां पर त्रिशूल के निशान हो, मैंने नहीं देखा अभी, लेकिन इस तरीके की बातें अगर हैं तो इस बारे में जरूर सोचना होगा कि राजा टोडरमल ने जब बनाया था तो किस तरीके से बनाया था और किस अवशेष को उठा करके उस पर ला करके मस्जिद को बनाया था। या फिर जब औरंगजेब के जमाने में बनाया गया, कच्छ के राजा ने उस पर मेहनत की, तो पता नहीं कच्छ के राजा ने कौन कौन से पिलर्स ला करके वहां पे लगाए। मैं उस पर तो बिल्कुल उसकी तहकीक होनी चाहिए, मैं बिल्कुल कहता हूं तहकीक होनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग थे जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें करके मस्जिद के अंदर में इस तरीके के वो पिलर्स या फिर स्वास्तिक के निशान लगाए थे, वो किसने डाले थे, ये जानना चाहिए हिंदुस्तान को। मैं इस पर इसके इन्वेस्टिगेशन पर यकीन करता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि किसी ने लाकर बना दिया, किसी ने लाकर वहां स्वास्तिक का और त्रिशूल का निशान बना दिया, ठीक। औरंगजेब के काल में, मुगलों के काल में वहां ऐसी कलाकृति लाकर रख दी गई और बना दी गई और किसी ने विरोध नहीं किया, आप ये मान सकते हैं? ईमानदारी से बताइए। बड़ी ईमानदारी से, चूंकि आप जानते हैं बहुत खुल के बोलता हूं और चाहे वो किसी हमारे लोगों को बुरा भी लग जाए तो भी मैं वो सच बोलने से कतराता नहीं और घबराता भी नहीं। जब औरंगजेब के जमाने में बनाई गई मस्जिद, तो औरंगजेब तो नहीं आए थे बनाने के लिए वहां पर, और औरंगजेब ने तो अपने हाथों से बनाया नहीं, उनके ही किसी हिंदू राजा ने बनाया है उस मस्जिद को। जब हिंदू राजा ने वो उस मस्जिद को बनाया तो उससे पहले भी वहां पर दूसरी इमारतें भी तो बनाई गई। जब दूसरी इमारतें बनाई गई तो क्या उस वक्त नहीं लगा कि इस मस्जिद को भी हटा दिया जाता? अगर आप देख रहे हैं कि महाराज का जो वहां पर शिवलिंग है, उससे दूसरे हिंदू राजाओं ने जब मंदिर का विस्तार किया तो क्या इस मस्जिद को रहने दिया था? क्या उसको नहीं हटा देना चाहिए था? क्या उन्होंने नहीं हटाया होगा? नहीं, अगर नहीं हटाया, सब लोग इस बात को जानते हैं। मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा था। मैं आपसे ये कह रहा था, झनकारे आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। आप तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ का महत्व पूरी दुनिया में, सुशांत जी, एक मिनट जय साहब, वो 20 सेकंड मांग रहे हैं। सोहनलाल जी बात कहिए। हम करीब ये भाई साहब ऐसा कह रहे हैं जैसे मालूम पड़ा कारीगर बना। अरे भाई साहब, ऐसे ही विश्वनाथ मंदिर नहीं तोड़ा गया है, हजारों हिंदू कत्लेआम हुआ है। हम जानते हैं कि जब उन ध्वंस आराध्य स्थल के बीच में हम जाते देखते हैं कि डमरू है, शंख है और ओम है। हमको लगता है कि वह हमारे हर हर महादेव के जो है, और कटते हुए हिंदुओं की कटते हुए गले कटते हुए उनके लहू हमारे सामने आती है, दृश्य सामने उभर पड़ते हैं, और आप कहते हैं कि बनाया जा रहा है, बना दिए होंगे, बना दिए। अरे उनके शिलाखंड जो है 18-18 फीट के जो शिलाखंड, इसमें ओम अंकित है, आज भी प्रमाणित हो रहे हैं। भाई साहब, इतना अपने को अबोध मत समझिए। अपने को मत। मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिया साहब, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए आप भी अपने भाई हैं, चूंकि हमारे सोर्सेज, मैं इतना ही अभी कह सकता हूं कि हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं, बहुत सोच समझ के अपना पक्ष रखिए, क्योंकि जब वीडियो आ जाएगा सामने तो वापस लेते बनेगा नहीं, जो चीजें दिखेंगी। सुशांत जी, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि बहुत सोच समझ के बोलिए, वो वापस नहीं ले पाइएगा। रिजवान भाई, मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा, मतलब इनका तर्क ये है कि हो सकता है कि औरंगजेब का राज रहा हो, लेकिन किसी हिंदू राजा ने कंस्ट्रक्ट करवाया मस्जिद, इसलिए उसने अंदर स्वास्तिक और त्रिशूल वगैरह के निशान बनवा दिए होंगे। सुशांत जी, आ रहा हूं बिलाल साहब जी, बहुत अच्छा जी। सुशांत भाई, बहुत से हिंदू राजाओं ने मस्जिदें बनवाई, बहुत से मुस्लिम राजाओं ने मंदिर बनवाए। चलिए भाई, कोई ऐसे मंदिर दिखा दीजिए जहां पर कलमे लिखे हों। चलिए भाई, बहुत सी ऐसी मस्जिदें दिखा दीजिए। जब वही तो मैं बात बोल रहा हूं, आप एक अपवाद पर नहीं लड़ पाएंगे जियाई भाई। एक अपवाद के साथ आपको 2-3 उदाहरण और देने पड़ेंगे अपनी बात में मजबूती लाने के लिए, इवन इन कोर्ट। पहली बात। दूसरी बात, जियाई भाई ने कही शिवलिंग की, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं जियाई भाई, लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है जियाई भाई, अगर वाकई वो ऐसा फव्वारा है, वाकई कोई बात नहीं है, तो जो लोअर कोर्ट ने आज से कुछ महीने पहले की बात है, ये अब ये लेटेस्ट बात नहीं है,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे उसने ऑर्डर किया, उसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट स्टे लेने क्यों गया? सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को वो स्टे विकेट कराना चाहिए। और जियाई भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुस्लिम पक्ष को कहना चाहिए ये जो वजू खाना है ये मस्जिद के बाहर है, अरे खोद दो पूरा नीचे से। हम बताएंगे इसमें पानी कहां से आता था, हम बताएंगे फुवारा कैसे चलता था। ये हनक और ये चैलेंज और ये चुनौती तो मुसलमानों को देनी चाहिए ना जियाई भाई। हम डरे जा रहे हैं, हम छुपे जा रहे हैं, हम 91 की दुहाई दिए जा रहे हैं। ये दोनों बातें जियाई भाई समझ में नहीं आती। ठीक है जियाई साहब, आप रिस्पॉन्ड करें, फिर बिलाल के पास जाऊंगा, बोलिए। देखिए रिजवान साहब एएसआई ने जिस तरीके से वहां पर खोदने की या याचिकाएं लगाई गई, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। मुल्क के जो धरोहर है ना, देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, 1991 का एक्ट भी है, और मुल्क का ये धरोहर है ना, मुल्क के धरोहर को जो सदियों से जो चीजें सामने मौजूद हैं, आप उसको कह दीजिए तोड़ दीजिए, खोद दीजिए। क्या अपने मुल्क के धरोहर को इस तरीके से हम तोड़ते रहे, खोदते रहे? जो आज बाबरी मस्जिद हमारी तोड़ दी गई, आपने देखा वो मुल्क का धरोहर था, उसे तोड़ दिया भाई सर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तोड़कर खोदकर नहीं सर, ऐसे भी पता लगा लेता है। अभी साहब ने इतना साइंस आगे चला गया है सर। ऐसा नहीं कि मस्जिद तोड़ेंगे फिर नीचे तक खोदेंगे तब पता चलेगा कि क्या था। सुशांत जी, हमारे भाई साहब ने, रिजवान साहब ने अभी कहा उसे खोद दीजिए, तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए। अरे उन्होंने वजू खाने के लिए बोला, वजू खाने के लिए बोला, बाहर है वो। सुनिए ना, जब इसी सूरत हाल में जब कानून का और कायदा हमारे मुल्क में, तो कानून कायदे से अगर कुछ काम होता है तो यकीनन सबके लिए माफ। अरे वो कानून पे जा ही नहीं रहे, आप नहीं समझ रहे। वो क्या कह रहे हैं जियाई भाई, वो कह रहे हैं कि जब आपका पक्ष इतना मजबूत है तो आप सामने वाले पर चैलेंज ठोक दीजिए कि आओ देखो खोल के रख दिया और साइंटिफिकली चेक कर लो और कर लो। वो ये कह रहे हैं। आप जब 91 के एक्ट के पीछे छुपते हैं और कोई सबूत नहीं रख पाते, इसलिए आप पर 10,000 सवाल खड़े होते हैं। हजार सबूत हैं और वो कोर्ट में जरूर पेश किए जाएंगे। सुशांत जी, मुझे एक सबूत गिना दीजिए सर, एक सबूत। सोहन लाल जी, मुस्लिम पक्ष ने कोई सबूत रखा है कि वहां मस्जिद के अलावा कुछ नहीं था? आप तो याचिका करता है। अभी जरूरत, एक मिनट सर, सोहन लाल जी, कोई सबूत रखा गया है करने की? जिस चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अभी उसको किया जा रहा है। अभी तक कोई सबूत, हम लोग चैलेंज की, और चैलेंज करने वाले हम थे। जब हमने, भाई साहब एक मिनट जो बोल लेने दीजिए, हम स्पष्ट कहे, हमने जैसे ही शिवलिंग की बात आई, वो कहे फवारा है, हम कहे ठीक डन, फवारा मानते हैं, आप चला के दिखाइए, क्या इसमें पानी का सिस्टम आने का है? कहे नहीं। ये नाम भी बता रहे, रियाज भाई ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी के मेंबर हैं, तो हम का जानेगा? कहे नहीं। हम का ये कहे खराब है, हम कब से खराब है? कहे 50 साल से। लेकिन अब लोग कह रहे हैं 15 साल, कोई 20 साल को, कोई 12 साल। अरे हम कहे 10 साल से भी खराब हो, लेकिन कहीं उसमें कोई सिस्टम नहीं था। उसमें ऊपर जो है 2 ईंट लगा करके अलग से मटेरियल लगा करके जोड़ा गया है, उसको विद्युत किया गया है शिवलिंग का। ठीक है, एक मिनट जियाई भाई रुकिए, एक मिनट। बिलाल साहब बहुत देर से नहीं बोले, बिलाल भाई बोलिए। देखिए सुशांत जी, मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी रिजवान भाई ने कहा कि मेरे पास 16,000 हदीसें हैं, तो बहुत सी सारी हदीसें इनको खुद भी अपने ऊपर भी लेनी चाहिए। हदीस में ये भी कहा गया है कि आप रोजे भी रखते हैं, लेकिन रोजे तक नहीं रखते। हदीसों की जानकारी पूरे देश को देते फिरते हैं। पहले अपने ऊपर भी लागू रख लीजिए। कुछ हदीसें हैं जिसके अंदर फर्ज बताए गए हैं रोजे की। आप बात कर रहे थे, अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। आपको कैसे पता वो रोजे नहीं रखते हैं? प्रकरण विषय पर आइए ना, आप रोजे की बात मत करिए, आप प्रकरण विषय पर आइए। नहीं, और आपको कैसे पता चला वो रोजे नहीं रखते हैं? प्रकरण ज्ञानवापी पर आइए, रोजे पर नहीं। रिजवान भाई, आप विषय पर आइए। आपके रोजे में भी लोगों का इंटरेस्ट है। अभी पहले ज्ञानवापी छोड़िए, अब पहले आपके रोजे पे आ जाइए। सुशांत भाई, इन्हीं के घर की हमारी बावर्ची हैं, वो बताती हैं जाके कि रिजवान भाई रोजे नहीं रखते। चलिए बिलाल साहब रोजे रखते हैं, हो गया, आगे की बात कहिए। बिलाल साहब आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। ऊपर वाला भी देखिए आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसी बातें आप कर रहे हैं। बोलिए जियाई साहब। देखिए, मैं ये कह रहा था कि महाराज, अगर इस तरीके की बातें आपने खोदने की और निकालने की बातें कही, तो मैं क्या कहूँ कि जितने भी बुद्धिस्ट भाइयों के जितने भी मंदिर थे या उनके जो इबादत गाहें थी,
उनको तोड़ करके जिस तरीके से 84,000 का तस्करा आया जो महान अशोक ने बनाया था, और जगन्नाथपुरी का मंदिर, क्या हम वहां पर ये कहें कि भैया इसको अब निकालो, खोदो, निकालो और वहां पर एएसआई की टीम बैठाओ? ये सब मुनासिब नहीं है ना। जो कि मुल्क का धरोहर है और मुल्क के धरोहर की इज्जत होनी चाहिए, उसकी ताजीम और तकरीम होनी चाहिए। और जब ताजीम और तकरीम होगी ना, खोदने की बात करिए महाराज सुनिए ना, जब इस तरीके की बातें होती हैं तो इतिहास के पन्नों में ये सारी बातें भी दर्ज है ना कि किस तरीके से बुद्धिस्टों के और उनके मंकों को तोड़ करके उनके इबादतगाहों को तोड़ के क्या किया गया, इस चीज को सबके सामने रखा जाना चाहिए। हम ये कहें कि बुद्धिस्ट आकर के कल कहें कि जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़ दीजिए भाई, उसके वहां पर एएसआई की टीम जाएगी, उसको चेक करेगी, उसको खोदेगी, ये सब कहना मुनासिब नहीं। ये सारी चीजें नहीं, मैं आपको बताता हूं, सुनिए, आप कह देंगे जगन्नाथपुरी को खोद दीजिए तो कोई जगन्नाथपुरी को तुरंत खोदने इसलिए नहीं पहुंच जाएगा क्योंकि आपको उसका एक तथ्य इतिहास बताना पड़ेगा कि जगन्नाथपुरी जो है वो कैसे बना, किसको तोड़ के बना, उसके 10 एविडेंसेस होंगे, 10 बातें होंगी, तब होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी ने बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने किसी का कत्ल किया है, ये बोलते ही आपको कोई नहीं उठा लेता है। 10 चीजें जो होती हैं वो कोरिलेट होती हैं, तब जाकर आपकी तफ्तीश होती है। आप सामने वाले को जानते नहीं, किसी का मर्डर हो जाए मुंबई में और आप बैठे हो दिल्ली में तो आपको पुलिस उठा के नहीं ले जाएगी। इसलिए सीधी ये बात नहीं है कि बस बोल दिया और खोद दिया। रिजवान भाई बोलिए। मेरी बात हुई कट गई थी सुशांत भाई। हाँ सुशांत भाई, एक नरेटिव, सुशांत भाई जियाई भाई से हम बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बहुत इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन जियाई भाई ऐसे बता रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जेसीबी लेके आता है और पूरी बिल्डिंग ढा देता है। जियाई भाई, जमीन के ऊपर क्या है, जमीन के नीचे क्या है, बिना बिल्डिंग को छुए पता चलता है। बिल्डिंग की फाउंडेशन एक साथ डाली गई है या अलग अलग डाली गई है, बिना छुए पता चलता है। छत एक साथ डाली गई है, अलग अलग डाली गई है, बिना छुए पता चलता है। पहली बात। दूसरी बात, जियाई भाई बिल्कुल, अगर इस देश में बुद्धिस्ट समाज खड़ा होगा और जगहों पे अपना क्लेम करेगा तो बिल्कुल उनकी सुनवाई होगी। वो अगर कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन किंतु परंतु जियाई भाई, मैं पहले भी सबसे बोल चुका हूं, हम बुद्धिस्ट के प्रवक्ता नहीं हैं, हम बुद्धिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, ना हम दलितों के हैं। हम पॉलिटिकली कभी कभी दलितों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। आज हम बुद्धिस्ट को अपने साथ जोड़ रहे हैं। बुद्धिस्ट को अपनी लड़ाई अगर लड़नी होगी वो खुद लड़ लेगा। नहीं मुफ्ती, आप उनके लिए जियाई साहब मुझे एक बात बताइए, आपका तर्क ये है कि ये देश की धरोहर मस्जिद है और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अगर बोलेंगे कि आप चेक कीजिए तो खोद देगा, तोड़ देगा। एक तो ऐसा होता नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए 1%, चलिए आपकी बात मान लिया कि आपको उस धरोहर के नुकसान का डर था। जब वीडियोग्राफी होने की बात हुई, फोटोग्राफी होने की बात हुई, तब भी आपने विरोध किया। वीडियोग्राफी से, फोटोग्राफी से मस्जिद की दीवारें गल जाती क्या? उसका क्यों विरोध किया था? सुशांत जी बिल्कुल नहीं, और ये विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस विरोध की नहीं होना, ये तो आप अपना पक्ष कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं किया क्यों था अगर सब कुछ साफ हो जाना चाहते थे तो? इसलिए देखिए, इसलिए किया गया था क्योंकि वहां पर कानून है 1991 का, जो कानून है उस कानून वीडियो सर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सच सामने आने से कानून जो है नहीं रोकता। सर आप लोग गलत नैरेटिव मत बनाइए। 16, 15, 16, 17 को किसने करने से रोका साहब? नहीं, 15, 16, 17 सुनिए, उसके पहले वीडियोग्राफी ना हो उसके लिए आप इधर से उधर दौड़ते रहे। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि इस वीडियोग्राफी को रोकिए। क्यों रोक रहे थे जब बताइए मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होना था? इसलिए डर रहे थे ना, आज भी डर रहे हैं हम। इसलिए डर रहे थे कि इससे पहले जो बाबरी मस्जिद के साथ हो गया कहीं वो ना हो जाए। इसलिए डर रहे थे कि जिस तरह जबरदस्ती ताले खोल करके वहां पर राम जी के लल्ला को रख दिया गया, इसलिए डर रहे हैं। कल लोग के जमा होकर के लोग उसे तोड़ देंगे, इसलिए सर्वे करने टीम जाएगी तो वहां अंदर रख देगी शिवलिंग, इसलिए डर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का धरोहर खराब ना हो जाए। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? मतलब देखिए ना साहब, बिलाल साहब अपनी बात कहिए। एक बड़ी खबर आ रही है कि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वीडियो सार्वजनिक न किया जाए और आज ज्ञानवापी के सर्वे के सबूत पक्षकारों को नहीं सौंपे जाएंगे। 30 मई को अब ये सबूत दिए जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। वीडियोग्राफी पर मुस्लिम पक्ष की मांग आई है कि इसको सार्वजनिक न किया जाए। तस्वीरें भी सार्वजनिक न की जाएं, ये भी मुस्लिम पक्ष दावा रिक्वेस्ट कर रहा है। बिलाल साहब बोलिए।
देखिए अभी कल की ही बात है। कल एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि देश की सारी मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाई जाएंगी, उर्दू खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके के जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, चाहे पीएफआई हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे कोई हो, भाई देश में जिम्मेदार नागरिक है, अगर ऐसे बयानबाजी कर रहा है। अरे भाई वो बयानबाजी छोड़िए, मैं कानून पे बात कर रहा हूँ। एक अभी तो वो बंदूक तानने वाला शाहरुख आया तो उसके मोहल्ले में उसको हीरो बना के घुमा रहे थे। अब वो उसका क्या करें? बिल्कुल गलत कर रहे थे इसको। हम तो जो गलत कर रहा है उसको तो गलत बता ही रहे हैं। आप केस पे रहिए, एक आध किसी को पकड़ के मत बोलिए, आप केस पे बात कीजिए। मैं केस पे बात कर रहा हूँ ना, आपने बोला, मैं केस पे बात कर रहा हूँ। अभी रिजवान साहब ने कहा कि हिंदू राजा जो हैं हमारे, उन्होंने वहाँ पे मस्जिदें ही बनवाई। जो मुस्लिम औरंगजेब हैं और चाहे हमारे मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने मंदिर भी बनवाए। वहां पर ये सब चीजें हुई होंगी, कोर्ट में अभी सारी चीजें पेश की जाएंगी। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कुछ नहीं कर पाया, ऐसी बात नहीं है। उसने हवाला भी दिया है बहुत सारी चीजों का, और कोर्ट में एविडेंस भी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। आप यहाँ पर बैठकर रिजवान साहब या फिर याचिकाकर्ता सोहनलाल जी यहाँ पर कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट जो है वो एविडेंस मांगता है, कोर्ट के पास एविडेंस तो मैं तो कह रहा हूँ, आप बताइए ना भाई, आप भी एविडेंस पढ़ के दर्शकों को बता दीजिए। कोर्ट में तो जो होगा सो होगा। यहाँ जब एक एक चीज पढ़ के बताई जाती है कि मंदिर के सबूत है, आप मस्जिद के सबूत रखिए। आपको तो समय दे रहा हूँ, आप एक नहीं रख पा रहे। इस देश में बेरोजगारी का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है, अरे तो क्या, एक मिनट बताइए, अब एक बात बताइए, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उसको रुकवा दीजिए बेरोजगारी पे। नफरत फैला, कमाल की बात है। अभी एक मुसलमान की अगर लिंचिंग हो जाए, तुरंत आप बेरोजगारी भूल जाइएगा। अभी जो है बुरके पे बात होने लग जाए, हिजाब पे बात होने लग जाए, तब आपको सूट करने लगेगा, तब आप बेरोजगारी भूल जाइएगा। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है और सारे सबूत हैं इस मस्जिद के पक्ष में, मुस्लिम पक्ष क्यों कह रहा है कि फोटो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, वीडियो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? वो तो उस वक्त पे हुई थी ना जब सार्वजनिक कर दी थी, कोर्ट की इजाजत नहीं थी, कोर्ट का वायलेशन किया था आपने, कोर्ट के ऑर्डर का। बिलाल साहब थोड़ा रुक जाइए, आपकी कोई बात में मुझे लॉजिक नजर नहीं आ रहा। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको बार बार रोक रहा हूं। बोलिए रिजवान भाई। सुशांत भाई, जैसा कि अभी बिलाल भाई ने बोला कि बहुत सबूत हैं, बहुत सबूत हैं, हमने तो आज तक यही सुना था। हम तो वकील हैं कि जिसके पास सबूत होते हैं वो तो मुकदमा लड़ने के लिए भागता है। ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि बहुत सबूत हैं, लेकिन वो मुकदमे से भाग रहा है। क्यों हो रहे हैं अभी से ही? अभी देगा ना वो कोर्ट में। अभी कौन सी 30 मई की अब डेट आ गई, होल्ड करो, थोड़ा सुन लो पहले हम बोल क्या रहे हैं। बिलाल आप थोड़ा रुक जाइए, आप प्लीज, डिबेट इधर से उधर हो जाती है। आप जो कहते हैं वो अगर कुछ फैक्चुअली रखे तो मैं उसको लेकर आऊं डिबेट में। थोड़ा रुक जाइए, बोलिए रिजवान जी। सुन लो, फिर से बड़ी आसान भाषा में बता रहा हूं। जो भी किसी पक्ष के पास सबूत होते हैं वो मुकदमा लड़ने के लिए भागता है, ना कि मुकदमे से भागता है। अगर मुस्लिम पक्ष के पास सबूत हैं तो ये 1 महीने से मुकदमे से भाग क्यों रही है, ये सवाल है। समझ में आया हिंदी में? अरे चाचा, कौन भाग रहा है ये बताइए ना। आप यहाँ पर कौन भाग रहा है, दौड़ रहा है, कौन भाग रहा है? आपको किसको दौड़ते हुए देख लिया आपने? भाग रहे हैं, कोर्ट में चल रही है, कोर्ट के डेट मिल रही है, आप डेट दे रहे हैं क्या उनको? हाँ, ये तमाशा हम बता दें, बताइए। हाँ, बता दें किसको भागते हुए देखा, हम बता दें। हाँ, बता दें। जब लोअर कोर्ट में आज से, हाँ सुन लो, हम बता देना कैसे भागे थे। अरे बता देना, ऊंचा पजामा करके कैसे भागे थे, बता दें हम। बताइए। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया तो ऊंचा पजामा करके भागे हाई कोर्ट कि उस सर्वे पर रोक लगा दी जाए। पता है या नहीं पता है बात? अरे तो भागे, हम इस पे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? जो हमें फैसिलिटीज मिली हुई है उस पे जाएंगे ना। दांत दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये बत्ती सी दिखा के हर चीज में आगे दांत दिखा दो और अपनी बात खत्म कर लो, ताली बजा लो। ये सब मत करिए, ये देश समझ रहा है आपकी सारी कहानी, ये सब मत करिए। ये वो दांत फाड़ के बिलाल साहब थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जो पक्ष रखते हैं, जो बातें रखते हैं, उसमें ग्रेविटी लाइए, थोड़ा सा गंभीरता लाइए। जियाई साहब मुझे ये बताइए, अगर हिंदू पक्ष बाहर आकर झूठ फैला रहा है कि वो शिवलिंग है, वो झूठ फैला रहा है कि अंदर त्रिशूल दिख गया, अंदर स्वास्तिक दिख गया, तो मुस्लिम पक्ष क्यों चाहता है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बाहर ना आए? वो तो कहे कि दिखाइए देश को कि ये सब झूठे लोग हैं और झूठ बोलकर आए हैं, अंदर कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों नहीं कह रहा वो? बिल्कुल सही बात है। बहुत ही समझने वाली बात है।
सुशांत जी, इम्पोर्टेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी का कैसा जमाना, आप इस बात को समझते हैं कि लोग कल होकर के मुल्क के हालात को बिगाड़ने की कोशिश न करें। अगर मुसलमानों के फेवर में कल होकर के वो मेंटेबल नहीं रहा वहाँ पर और जबरदस्ती माहौल को खराब करने की वहाँ पर कोशिश अरे की नहीं, जाएगी, कैसे जब अंदर मंदिर का कोई सबूत वीडियो में दिखेगा ही नहीं, मैं अभी तो फिर क्या हो जाएगा? सुशांत जी, अभी तो सबूत का मसला ही नहीं, अभी तो मेंटेबल अरे का भाई, उस मसला है। वीडियोग्राफी में 7-11 सबूत का है, मसला है ना। आप कह रहे हैं वो सबूत किसी को मत दिखाइए प्लीज, क्यों? सुनिए ना, इसलिए कह रहे हैं आपको। देखिए, आपके पास सारे सबूत हो सकते हैं, हम आपके इस सबूत को चलिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन अगर 7-11 के मसले पे वो मेंटेबल ही नहीं हुआ वहां पर, तो फिर क्या करेंगे साहब? आप फिर जबरदस्ती उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। एकदम सही जगह पर रिजवान भाई, आपके पास सारे सबूत हो सकते हैं, लेकिन वो मेंटेनेबिलिटी का मसला जो है वो सामने आ जाए और 91 का एक्ट किसी तरीके से इस मस्जिद को बचा ले। आप बताइए, मंदिर का सबूत जो आप बताने की कोशिश जिसको कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए ना इस चीज को। अच्छा, एक मिनट वातावरण खराब ना हो। सोहन लाल जी हिंदू पक्ष की याचिका करता है। सोहन लाल जी, आप चाहते हैं वो वीडियो और फोटो देश को दिखाई जाए, वीडियोग्राफी दिखाई जाए? बिल्कुल दिखाई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी या प्रत्यक्षण के प्रमाण। अब मैं वकील के पास चलता हूं, पढ़े लिखे का। मुझे बताइए रिजवान साहब को, अब आप वकील हैं, हाँ, और आपके सामने एक केस चल रहा है। एक आदमी कह रहा है वीडियो दिखा दीजिए, उसमें सबूत है। दूसरा कह रहा है अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वीडियोग्राफी मत दिखाइए। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब इसको कहते हैं द कंडक्ट एंड डेमिन्योर ऑफ द पार्टी। साफ पता चल रहा है कि जो मना कर रहा है उसकी दाढ़ी में तिनका है, वही चोर है। जी आई साहब, सुशांत भाई, ये तो अपनी राय आपने जज बना के सामने रखा है हमारे भाई साहब को, तो ये जज क्या, वो वकील है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप बता दीजिए। आपने तो जज ही बना दिया। नहीं साहब, आपने तो जज ही बना दिया उन्हें, लेकिन वकालत की बात और जज की बात। अच्छा ठीक है, मैं इसको बदलता हूं। जियाई साहब, मुझे ये बताइए, 2 लोग एयरपोर्ट पर गए, ठीक, और किसी तीसरे ने कह दिया इसके पास बंदूक है। एक ने कहा चेक कर लो, दूसरा कह रहा है नहीं मैं चेक नहीं करवाऊंगा। किस पे डाउट होगा और क्यों होगा, बताइए। देखिए, ये बात आपका कहना, आपके जो एग्जाम्पल हैं वो आपने अपने पटारे से निकाला, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन कोर्ट के अंदर के जो मसाइल हैं, तो वो जो है ना, आप अपने पटारे से एग्जाम्पल निकालते रहिए, लेकिन कोर्ट के अंदर जो मसला होगा ना, वो कोर्ट के कानून के एतबार से एक एग्जाम्पल रिजवान भाई आपको देता हूं, कानून के हिसाब से चलना। ना रिजवान भाई को देता हूं। रिजवान भाई, 2 लोग टोपी लगा के बैठे हैं, एक जियाई भाई, एक सोहन लाल जी, दोनों इस शो में टोपी लगा के बैठे हैं। किसी ने दावा ठोक दिया कि इनमें से एक के सिर पे बाल नहीं है। एक कह रहा है मैं टोपी हटा के दिखाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं टोपी हटा के नहीं दिखाऊंगा। गंजा कौन, बताइए। देखिए सुशांत भाई, ये हंसी मजाक में अच्छा लग रहा है। हंसी मजाक नहीं सर, हंसी मजाक नहीं सर, लाइट नोट पर बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। रिजवान भाई बोलिए। सोहन लाल जी ने टोपी हटा के दिखाई क्या? ये हंसने के लिए अच्छा हो सकता है, ये हंसने के लिए बहुत अच्छा है, सब मिलके हंसे इस पर, और पूरा देश हंसे आपके इस पटारे से निकले हुए उस एग्जांपल पर। लेकिन मसला इस बात का कोर्ट में ये चलने वाला नहीं है ना मसला साहब। ये आपके ये जो पटारे से निकली हुई चीजें कोर्ट में सर देखिए, कोर्ट में जो चले ना चले, एक जनता की भी अदालत है, वहां क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। रिजवान भाई बोलिए। देखिए ना, कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं आप, अच्छे पिटारे से ऐसी चीजें मैं कॉमेडी नहीं करता सर, फैक्ट रखता हूं, फैक्ट। रिजवान भाई बोलिए। सुशांत भाई, आप जानते हो क्या कोशिश कर रहे हो? एक बच्चे से गणित का, 10वीं क्लास से बच्चे से गणित का सवाल पूछा जाता है यहां पर, वो कहता है नहीं पता, तो टीचर कहता है अच्छा ये पता है, वो कहता है नहीं पता। टीचर कहता है अच्छा ये पता है, वो कहता है नहीं पता। अरे टीचर कहता है 2 + 2 कितना होता है, ये तो मालूम है ना। आप वही कर रहे हैं। जब दूसरे आपकी बात या हमारी बात समझने के लिए तैयारी नहीं हो रहे, नूरा कुश्ती किए जा रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, तो फिर हम आप क्या करें? अपने पिटारे से धीरे 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 एक बुद्धिजीवी के इस लेवल से हमें इस लेवल पर आना पड़ रहा है कि देखिए, मैं तो बस इतना कहूंगा, मैं तो इतना कहूंगा, मैं भी चाहता हूं वीडियो सामने आए और लोग देखें
और मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये ज्ञानवापी पे डिबेट करते करते मुझे बहुत सारी बातें पता चली है कि एक तो मस्जिद के अंदर त्रिशूल भी मिल सकता है, इंडो इस्लामिक कल्चर के तहत घंटियां भी मिल सकती हैं, और ये भी पता चला कि हो सकता है किसी हिंदू राजा ने बनवाया होगा औरंगजेब के कहने पे, तो उसने अंदर करवा दिया। ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं कि वाकई ये ज्ञानवापी है, ज्ञान का कुआं है, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलता। आप सभी का बहुत शुक्रिया राष्ट्रवाद में जुड़ने